हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत पड़ रही है इस समय, अपना ख्याल रखें। मैं सुनील पाल स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। और मैं लेके आया हूँ वीडियो री एग्ज़ाम और यूपी पुलिस हिंदी के कुछ 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा होगा? आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें, तो सही कौन सा होगा? जिसको बोलने में हमें अधिक समय लगता है, जो त्रिमात्रिक होता है। मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, दो मात्रिक और त्रिमात्रिक। जैसे छोटा आ जो होता है एक मात्रिक होता है, और बड़ा आ दो मात्रिक होता है। और कुछ शब्द जैसे होते हैं, यहाँ पे इसमें दिया गया उसका एक एग्जाम्पल ओम, तो हम इसको बोलते हैं, काफ़ी समय लगता है। तो ये जो है आपका पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, ये सही होगा। ओम प्लुत स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपत्यका का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है इसका, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है इसको कहते हैं उदयाचल। दूसरा ऑप्शन है, दो पर्वतों के बीच की भूमि, इसको घाटी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है, पर्वत के पास की भूमि, इसको उपत्यका कहते हैं। या पर्वत के पास की भूमि को तलहटी भी कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है, पर्वत का ऊपरी भाग, इसको अधित्यका कहते हैं। तो इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो वहाँ अलंकार होता है। पहला ऑप्शन है आपका उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुप्रास अलंकार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उपमा अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना होती है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान की संभावना होती है। और अनुप्रास अलंकार जो होता है उसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो इस प्रकार जहाँ यहाँ पे पूछा गया है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो वहाँ अलंकार, तो चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो जवाब होगा आपका इनमें से कोई नहीं। रूपक अलंकार होता है, उसमें उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है। तो आपका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रूपक अलंकार होता है जिसमें उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है आपका, थाली का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसको हम देख लेते हैं। थाली का तत्सम रूप होता है स्थाली। बाकी विकल्प लिखे हैं वो सही नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, स वर्ण है। पहला ऑप्शन है इसका आपका मूर्धन्य, दूसरा ऑप्शन है तालव्य, तीसरा ऑप्शन है दंत्य और चौथा ऑप्शन है ओष्ठ। तो इसमें देखते हैं, मूर्धन्य में होता है ड और ढा और रा सा, ये सब आते हैं। तालव्य में या होता है, ये होता है, और ये
सा भी आता है, तलब में या आता है, ई दोनों ही आ जाती हैं इसमें। और अगला ये दंत है, इसमें आता है ला, सा, जा, इस तरह आता है। ओष्ठ में छोटा हुआ आता है और बड़ा हुआ होता है, इस तरीके से आते हैं। यहाँ पे लिखना संभव नहीं हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, देहलता में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन बहुव्रीहि समास, चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास। द्विगु समास में समूह या समाहार का बोध होता है। द्वंद्व समास में और अथवा या का बोध होता है। बहुव्रीहि समास में तीसरे अर्थ का बोध होता है। और कर्मधारय समास में जैसे कि देह लता, देह रूपी लता, इस तरीके से, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में सही वर्तनी है, ये कुछ लिखा है तो आप देखेंगे इसमें। इसका क्वेश्चन सही है तीसरा, वो भी इसमें जो आधा सा बना है इसकी जगह पे ये वाला होता है, तभी ये सही हो पाएगा। इस तरीके से आ लिखेंगे, फिर ये वाला अश्वत्थामा, तो आपका ये तीसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, रचना के आधार पर वाक्य है। ये आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि जब इधर दिया है फिर दिया है तब, यानी पहला वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। चोरी कब चोरी हो गई, कब चोरी हो गई? जब नौकरानी घर में नहीं थी। तो जो दूसरा वाक्य होता है पहले ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे जो है मिश्र वाक्य हो गया। आपका जवाब होगा मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, वाक्य में काल है, तो हम जानते हैं वर्तमान काल में वर्तमान समय का बोध होता है, भूतकाल में बीते हुए समय का बोध होता है, भविष्य काल में आने वाले समय का बोध होता है। तो बच्चा रोएगा, खिलौना नहीं मिलेगा तो बच्चा रोएगा, क्योंकि आने वाले समय का बोध होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा जवाब होगा भविष्यकाल। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, तूफान शब्द में संज्ञा है। जो इन्होंने बताया हमें ढूंढना है, तूफान शब्द में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि तूफान एक प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक जो शब्द होते हैं हमेशा उनमें जातिवाचक संज्ञा होती है। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है रोला, दूसरा ऑप्शन है कुंडलिया, तीसरा ऑप्शन है घनाक्षरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया जो है दोहा और रोला से मिलके बनता है। घनाक्षरी में 31 मात्राएं होती हैं। और जो इन्होंने बताया, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 15-15, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती, उसे यानी पहले में 15 और तीसरे में 13, इस प्रकार आपका इसका जवाब होगा उल्लाला। तो इस प्रकार जवाब हुआ इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है पुस्तकीय की शब्द में प्रत्यय बताइए। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम पुस्तक प्लस ई, इस प्रकार आपका जवाब होगा तीसरा ई। इसमें प्रत्यय है ई। यहाँ पे लिखा है, अगला क्वेश्चन है चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न में क्या कह रहा है, नहीं या हुआ है। तो देख लिया हमने, नहीं हुआ है तो उस प्रकार जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है अपादान कारक, दूसरा ऑप्शन है करण कारक, तीसरा ऑप्शन है संबंध कारक, चौथा ऑप्शन है अधिकरण कारक। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है चोर ने, जो इसमें होता है कर्ता कारक, और फिर लिखा है आगे ये धन के लिए, इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। धारदार हथियार से, इसमें हो जाएगा आपका कर्ण कारक। व्यवसायी की गर्दन, इसमें हो जाएगा संबंध कारक, और धड़ से अलग कर दी अपादान कारक। तो इस प्रकार हमको अधिकरण कारक नहीं मिल रहा है, संबंध भी मिल रहा है, कर्ण भी मिल रहा है, अपादान, ये तीनों हैं, अधिकरण कारक नहीं है। जवाब आपका होगा अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है आपका 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके तोते उड़ गए, छक्के छूट गए, दिन फिर गए या दिन पक गए। जब लॉटरी लगेगी ना तो उसके दिन अच्छे हो जाएंगे, तो इसका मतलब दिन फिर गए, अच्छे दिन आ गए। अगला क्वेश्चन है आपका दुरूह का संधि उदाहरण है। दु प्लस रूह विसर्ग लग के बीच में होगा, तो इस प्रकार आपका जवाब होगा विसर्ग संधि। तो इस प्रकार आपके 15 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने कराए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, और आने वाले यूपी पुलिस और वीडियो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे हमें कोशिश करनी होती है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत मतलब मेहनत नहीं करनी होती, फिर भी सही से पढ़ना होता है, तो हम हिंदी में अच्छे नंबर ला पाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इनको करिएगा, देखिएगा। ओके, नमस्कार।